ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे शिव बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। तो आज के अव्यक्त महावाक्य में बाबा ने कहा, टाइटल है मुरली का, इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। तो आज बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि जीवन मुक्त के रूप में इस वर्ष को मनाओ। तो आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? मेरे प्यारे प्यारे शिव बाबा। तो आज बाबा स्नेह के सागर बच्चों को देख रहे हैं। तो बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। ये परमात्म स्नेह, दिल को स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। तो ये ऐसा स्नेह है जिसे बाप और बच्चों के सिवा और कोई नहीं जानते। तो परमात्म स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो आज मेरे बाबा बोले, भक्त आत्माएं भी परमात्म प्यार के प्यासी हैं। तो बाबा ने कहा, पुकारती भी हैं। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। तो आज बाबा कह रहे हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि जिस प्यार को पाने के लिए भक्त आत्माएं भी तरसती हैं, उस प्यार को हम आसानी से पा रहे हैं क्योंकि भगवान ही हमारे हो गए। तो आज बाबा बोले, बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। तो बाबा आज कह रहे हैं, तुम्हें क्यों विशेष प्यार है मुझसे? क्योंकि बाबा से हमें सारी प्राप्तियां जन्म जन्म के लिए हो रही हैं। तो आज बाबा बोले, जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म ही नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक ये अविनाशी, बाबा ने कहा ये अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। बाबा ने कहा, खजाने भी कैसे मिल रहे हैं? जो एक जन्म ही नहीं, जन्म जन्म हमारे साथ चलते हैं, वो अविनाशी खजाने हमें अविनाशी बाप से मिल रहे हैं। तो आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक हाथ खाली नहीं जाएंगी। जैसे दुनिया में कहते हैं हाथ खाली, हम तो हाथ भरपूर होके जाएंगे। तो सर्व खजाने साथ रहेंगे। तो आज बाबा बोले, ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना। तो बाबा ने कहा, और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना। तो जमा का नशा, जमा की खुशी सदा रहती है। तो आज बाबा बोले, और सभी, बाबा ने कहा, और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना। तो जमा का नशा, जमा की खुशी भी है। हर एक के चेहरे पर खजानों की जमा की लहर चमक रही है। तो बाबा ने कहा, जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त हैं? तो आज बाबा बोले, कभी अपने जमा के खाते को चेक करते हो कि बाबा से हमें कितने अनंत खजाने मिले हैं? एक बाबा ही तो ऐसे हैं जो हमें दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखुट देते हैं, तो किसको थोड़ा किसको ज्यादा नहीं देते। तो हर एक बच्चा अखुट अखंड अविनाशी खजानों के मालिक है। तो बाबा ने कहा, बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो बाबा ने कहा, विमर्श करो कि कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं। तो आज बाबा बोले, सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। तो सभी को ज्ञान धन मिला है ना, मिला है या मिलना है? तो आज मेरे शिव बाबा बोले कि सभी को ज्ञान धन मिला है। आज मेरे शिव बाबा पूछ रहे हैं, अच्छा जमा भी है? थोड़ा जमा है, थोड़ा चला गया। तो आज बाबा ने कहा, ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन, कर्म करना। तो ऐसा कर्म हमें कौन सिखा सकते हैं? एक मेरे शिव बाबा ही, क्योंकि मेरे शिव बाबा जैसा समझदार कोई नहीं, बाबा जैसा अगर प्योर कोई नहीं, बाबा जैसा ज्ञानी कोई नहीं। बाबा ने कहा, एक बाबा ही ऐसे हैं जो कभी कोई भूल नहीं करते। तो बाबा ने कहा, नॉलेजफुल बनना है, फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना है। तो आज बाबा ने कहा, इन ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष, तो बाबा ने कहा ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कर्म में बाबा ने कहा यूज करने की विधि से सिद्धि मिलती है। तो बाबा ने कहा, अब हमें क्या मिल रही है? विधि से सिद्धि मिल रही है। जो कोई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। तो बाबा ने कहा,
अनुभव करते हो ना, तो ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी। तो बाबा ने कहा अभी भी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो आज बाबा ने कहा जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। तो आज बाबा बोले जानते हो ना कितने बंधनों से फ्री हो गए हैं। तो आज बाबा ने कहा कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हैं। तो आज बाबा बोले और सदा हाय हाय खत्म वाह वाह के गीत गाते रहते हो। तो आज मेरे मीठे मीठे से बाबा बोले, प्यारे बाबा बोले अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं लेकिन संकल्प मात्र भी स्वपन मात्र भी हाय मन में आती है तो जीवन मुक्त नहीं है। अब हाय नहीं, वाह मेरे भाग्य वाह मेरे बाबा वाह मेरे मीठे बाबा प्यारे बाबा। क्यों? कि मुझे भगवान मिल गए। मेरा अनंत बड़ा भाग्य है कि मुझे भगवान ने अपनाया है, मैं भगवान ने मुझे अपना बनाया, तो इसलिए मैं वाह मेरा भाग्य है, वाह मेरा है। तो बाबा कहते हैं मन में आती है तो जीवन मुक्त नहीं, वाह वाह ऐसे हैं माताएं हाय हाय तो नहीं करती हैं, नहीं कभी कभी करती हैं, पांडव करते हैं। मुख से भले नहीं करो लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय है तो फिलहाल नहीं है, उड़ नहीं सकेंगे। तो आज मेरे शिव बाबा बोले हाय अर्थात बंधन और फिलहाल उड़ती कला अर्थात जीवन मुक्त। बाबा ने कहा बंधन मुक्त। तो बाबा ने कहा चेक करो क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं तो बाबा ने कहा कोई भी सोने की हीरे की रैल बंधन की रस्सी बंधी हुई है तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। तो बाबा ने कहा कोई प्रकार का बंधन तो नहीं है, बंधन है तो गेट खुल ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा तो गेट खोलने को कि वह सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। बाबा ने कहा आपके ऊपर जिम्मेवारी है। तो बाबा ने कहा तो आज बाबा ने कहा तो चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है। आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है। तो आज बाबा ने कहा ठेकेदार हो जिम्मेदार हो, अगर बाप चाहे तो सब कुछ करवा सकता है लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है। तो बाबा ने कहा अकेला नहीं करने चाहते हैं। तो बाबा ने कहा आप सब बच्चों को अपत्रित होते ही आज बाबा ने कहा आप सब बच्चों के अपत्रित होते ही साथ में अपत्रित क्या है। तो बाबा ने कहा बाबा ने कब अपत्रित हुआ है, बाबा भी अब हमारे साथ साथ अपत्रित हुए हैं। तो बाबा बोले शिवरात्रि मनाई थी ना तो किसकी मनाई थी, सिर्फ बाप दादा की या आप सबकी भी मनाई है। तो हम के भी बाबा की बाबा आए तो माना हम भी आए। जब बाबा आए तो जब से ही हमारा बर्थडे हो गया। क्यों? क्योंकि हम भी बाबा के बन गए। तो बाप के आदि से अंत तक के साथी है ना, यह नशा है आदि से अंत तक साथी है। हाँ हमें नशा है क्योंकि बाबा ने हमें आदि से अंत तक साथी बनाया है, भगवान के साथी है ना। तो बाबा ने कहा इस वर्ष की सीजन के अंत के पाठ बजाने में यही सब बच्चों से चाहते हैं। बताएं बाबा क्या चाहते हैं। करना पड़ेगा, सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, करना ही होगा। ठीक है टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स भले ही हिला रही है, टीचर्स पंखे भी हिला रही हैं, गर्मी भी लग रही है। अच्छा सभी टीचर्स करेंगी और करेंगी। बाबा ने कहा अच्छा। तो बाबा पूछ रहे हैं कि सभी बाप जैसा काम करोगी, बाप के कर्तव्य पूरे करोगी, भगवान को प्रत्यक्ष करोगी। तो बाबा बोले हवा भी अच्छी लग रही है, हाथ भी हिला रहे हैं, सीन अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा है। तो बाप दादा इस सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं। तो वो कौन सी दीपमाला है? तो मेरे शिव बाबा बोले समझा, नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं। तो आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हैं? तो बाबा बोले जो तैयार हैं वह हाथ उठाओ। ऐसे हाँ नहीं करना, बाप दादा को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठाना। तो बाबा बोले दिल का हाथ उठाना। तो बाबा बोले अच्छा, बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। तो आज बाबा बोले तो बाप दादा के आशाओं के दीपकों की दीपमाला मनाना चाहते हैं। बाबा किसकी दीपमाला मनाना चाह रहे हैं? दीपक के आशाओं की, जो बाबा के दिल की दीपक हैं, बाबा की आशाएं पूरा कर रहे हैं, बाबा जिनसे अपनी आशाएं पूरा करा रहे हैं, सारे विश्व को अपना परिचय दिला रहे हैं। तो समझा कौन सी दीपमाला? स्पष्ट हुआ।
तो बाप दादा के आशाओं के दीपक हैं क्या? हाँ जी बाबा। तो अगले वर्ष से लेकर यह वर्ष भी सीजन का पूरा हो गया है। बाप दादा ने कहा था, आप सबने भी संकल्प किया था, याद है? कोई ने वह संकल्प सिर्फ संकल्प तक पूरा किया है, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया है। कोई सोचते हैं लेकिन सोचने तक है। वह संकल्प क्या है? तो बाबा बोले, कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात ही है। तो आज बाबा ने कौन सा संकल्प बताया? स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्वयं परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन यह देखने चाहते हैं। तो अभी यह नहीं, बाबा ने कहा अभी यह नहीं सुनना चाहते कि ऐसे हो तो यह हो। तो बाबा बोले, यह बदले तो मैं बदलूं, यह करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है कि मेरे सामने है अर्जुन बनो, मेरे सामने हे अर्जुन बनो। तो बाबा बोले, इसमें पहले यह नहीं। तो बाबा ने कहा पहले मैं कल्याणकारी मैं है। तो बाबा बोले, बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाली है। इसमें जो कहावत है ना, जो ओटे सो अर्जुन, 2 अर्जुन अर्थात नंबर 1। तो बाबा ने कहा नंबर 1 नहीं, नंबर 1। तो आप नंबर 2 बनने चाहते हो? बाबा ने कहा, या नंबर 1 बनना चाहते हो? तो बाबा ने कहा, कई कार्य में बाप दादा ने देखा है, हंसी की बात है, परिवार की बात सुनाते हैं ना। तो बाबा बोले, परिवार बैठा है ना, तो कोई ऐसे काम होते हैं जो बाप दादा के पास समाचार आते हैं। तो कई कार्य ऐसे किए होते हैं, कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त बनते हैं। तो आज बाबा बोले, तो बाप दादा के पास, दादियों के पास समाचार आते हैं, क्योंकि साकार में तो दादियां हैं ना। तो बाप दादा के पास तो संकल्प पहुंचते हैं। तो क्या संकल्प पहुंचते हैं? मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए, मैं क्या कम हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं है? तो बाप कहते हैं, हे अर्जुन मैं आपका नाम क्यों नहीं होना चाहिए ना? तो बाबा ने कहा, या नहीं होना चाहिए? तो बाबा कहते हैं होना चाहिए। सामने महारथी बैठे हैं ना, होना चाहिए। तो बाबा ने कहा होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया, किसको देखा नहीं? यह नहीं करते, वह नहीं करते, नहीं पहले मैं। बाबा ने कहा पहले करने में मैं करो, कि पहले करने में अर्जुन बनो कि मुझे अच्छा करना है, बाबा मेरे द्वारा अच्छा कराएंगे। कराने वाले तो बाबा ही है, हमारे मात्र भी कुछ नहीं है, सब कुछ तो बाबा ही है। एवर महान बाबा ही है, एवर प्योर बाबा ही है, एवर अच्छे बाबा ही है। करना उनको ही है, हमारे द्वारा अच्छा करेंगे वही, महान कार्य करेंगे वही, सर्वगुण संपन्न हमें वही बनाएंगे, अपने जैसा सर्वगुण पवित्र हमें वही बनाएंगे, हमें अपने जैसा संपूर्ण प्योर वही बनाएंगे। तो कमाल किसकी है? बाबा की। तो बाबा कहते हैं बाबा तो ये है, सोचो कि पहले मुझे कराना, बाबा मेरे द्वारा अच्छा कराएगा, तो करने में आगे बनो। तो बाबा ने कहा पहले सुनाया था ना, अनेक प्रकार के रैल रूप के मैं सुनाया था, अब सब समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने कहा मैं सब समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा बोले, बाप दादा की आशाएं इस सीजन के समाप्ति की यही है कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, बाबा ने कहा मानते हैं, जानते हैं, वह हर एक ब्राह्मण आत्मा भी जो संकल्प रूप में भी हद के बंधन है, बाबा ने कहा उन बंधनों से मुक्त हो, ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त हो, जीवन मुक्त हो, ब्राह्मण जीवन मुक्त हो, साधारण जीवन मुक्त नहीं। बाबा ने कहा ब्राह्मण बाबा ने कहा श्रेष्ठ जीवन मुक्त का ये विशेष वर्ष मनाए। बाबा ने कहा कौन सा विशेष वर्ष मनाए? ये वाला, ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का ये विशेष बाबा ने कहा वर्ष मनाए। कौन सा? बाबा ने कहा विशेष जीवन मुक्त, बाबा ने कहा श्रेष्ठ जीवन मुक्त। तो हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं उतना ही और ही नहीं जान सकता। तो बाबा ने कहा जितना हम जान सकते हैं कि कैसे हम बंधन मुक्त बने इस संसार से, संसार के बंधनों से, केवल एक बाबा के संबंध में आए। संबंध है बाबा का मीठा, बाकी सब है दुख के बंधन। तो कैसे इस दुनिया के दुख के बंधनों से हम छूटे? तो बाप दादा तो जानते हैं ना, क्योंकि बाप दादा के पास तो टीवी है, मन की टीवी, बाड़ी की नहीं, मन की टीवी है। तो क्या अभी जो भी फिर से सीजन तो होगी ना, ये छुट्टी करें? बाबा बोले 1 वर्ष छुट्टी करें नहीं, 1 साल तो छुट्टी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पांडव 1 साल छुट्टी करें, दादी जी कह रही हैं क्या कि
साल में बाबा ने कहा, दादी कह रही है मास में 15 दिन की छुट्टी। अच्छा, बहुत अच्छा, सभी कहते हैं। जो कहते हैं छुट्टी नहीं है वह हाथ उठाओ। नहीं करनी है। अच्छा, ऊपर की गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे हैं, सारी सभा ने हाथ हिलाया। बहुत अच्छा। बाप तो सदा बच्चों को हाँ जी करते हैं, ठीक है। अभी बाप को बच्चे कब हाँ जी करेंगे? हाँ जी बाबा, हम भी अच्छा करेंगे। बाबा ने कहा, हम जल्दी तैयार होकर दिखाएंगे। बाप से तो हाँ जी करा ली, तो बाप कहते हैं, बाप भी अभी एक शर्त डालते हैं। बाबा ने कहा, क्या शर्त मंजूर होगी? सभी हाँ जी तो करो। हाँ जी बाबा, पक्का? थोड़ा भी आनाकानी तो नहीं करते? बाबा ने कहा, अभी सबकी शक्लें भी टीवी में निकल रही हैं। बाबा सबकी शक्लें टीवी में निकाल रहे हैं, सबकी फोटो। अच्छा है। बाप को भी खुशी होती है कि सभी बच्चे हाँ जी करने वाले हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि कोई कारण नहीं बताएं, यह कारण है, यह कारण है, इसलिए यह बंधन है, समस्या नहीं है, समाधान स्वरूप बनना है। बाबा ने कहा, समस्या कुछ भी हो लेकिन समाधान स्वरूप बनना है। और साथियों को भी बनाना है, क्योंकि समय की हालत को देख रहे हो ना, भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है। और साथियों को भी बनाना है, क्योंकि समय की हालत को देख रहे हो। बाबा ने कहा, श्रेष्टाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, फिर विश्व में लहरेगा। बाबा ने कहा, पहले दिल में श्रेष्ठता का झंडा लहराओ, फिर पूरे विश्व में लहरेगा। तो कितनी शिवरात्रि मना ली। बाबा पूछ रहे हैं, आज हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है। विश्व में यह प्रतिष्ठा का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। तो आज बाबा बोले, इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ बाबा ने कहा 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। बाबा ने कहा, क्या लाना पड़ेगा? कर्म में लाना, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में। आज बाबा ने कहा, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। बाबा ने कहा, मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। वह एक है सर्व संबंध, संपर्क में आपस में एकता। तो बाबा ने कहा, अनेक संस्कार होते हैं, अनेकता में एकता। और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है जब बाप संकल्प करते हो ना। बाबा ने कहा, जब आप संकल्प करते हो तो बाप दादा का संकल्प देखकर सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह वाह बच्चे, वाह वाह, श्रेष्ठ संकल्प, वाह। लेकिन आ जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं, लेकिन आ जाता है। आना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजॉरिटी अर्थात 90%। तो बाबा ने कहा, कई बच्चों के बहुत अच्छे होते हैं, कई बच्चों के बहुत अच्छे संकल्प होते हैं। तो बाबा बोले, बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, तो प्रोग्रेस हो जाएगी। बाबा ने कहा, बाबा देखते हैं इस बच्चे का प्रोग्राम संकल्प बहुत अच्छा है तो प्रोग्रेस हो जाएगी। लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता है। तो बाबा ने कहा, कर्म में फिर पौना कम हो जाता है, मिक्स हो जाता है। कारण क्या है? संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं है। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है, तो दृढ़ता सफलता का साधन है। उसमें फर्क पड़ जाता है। कारण क्या है? एक ही बात बाप दादा देखते हैं रिजल्ट में, दूसरे के तरफ ज्यादा देखते हैं। बाबा ने कहा, आप लोग बताते हो ना। बाबा ने कहा, बाप दादा ने एक उंगली आगे करके दिखाई। बाबा ने कहा, ऐसे करते हैं तो एक उंगली दूसरी तरफ, 4 अपने तरफ हैं। तो बाबा ने कहा, तो 4 को नहीं देखते, एक को बहुत देखते हैं। तो बाबा बोले, इसलिए दृढ़ता की और एकाग्रता, एकता हिल जाती है। बाबा ने कहा, जब दूसरों को देखते हैं तो हमारी एकता हिल जाती है। यह करे तो मैं करूं, इसमें ओटे से अर्जुन बनना है कि हमें क्या करना है। हमें बाबा अपने जैसा बनाना आ रहे हैं, हमें बाप जैसा बनना है, हमें ही सबसे अच्छा करना है, क्योंकि बाबा हमारे द्वारा ही कराएंगे सबसे अच्छा। हमें ही नंबर 1 बनना है, बाबा हमें ही नंबर 1 बनाएंगे, बाबा हमें ही लक्ष्मी बनाएंगे। तो हमसे बाबा अच्छा करा रहे हैं तो हमारे हो सौभाग्य। तो बाबा ने कहा, नहीं तो स्लोगन अपनी बदली करो। बाबा ने कहा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। बाबा ने कहा, नहीं। बाबा ने कहा, जो ये बच्चे कहते हैं कि दूसरा करे तो मैं करूं, तो बाबा ने कहा उन्हें स्लोगन भी बदली कर देना चाहिए कि पहले विश्व परिवर्तन, बाद में स्व परिवर्तन। तो बाबा कह रहे हैं कि पहले करने में नंबर 1 बनो कि मुझे करना है, करने में आगे बढ़ो। तो बाबा ने कहा, जब तुम अच्छा करोगे, तो बाबा ने कहा सब आप अच्छा करोगे तो सारा विश्व ऑटोमेटिकली अच्छा करने लग जाएगा। तो दूसरे परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं, परिवर्तन बदल नहीं करे। तो फिर बाप दादा एक ही शर्त डालते हैं, मंजूर है? बताएं। बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे, फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाँ जी किया तो बच्चों को भी हाँ जी करना चाहिए।
तो बाबा बोले कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहता है स्वयं परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा मैं क्या कम हूँ? बाबा ने कहा मरना पड़ेगा। बाबा ने कहा स्वयं परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना। तो बाबा ने कहा शरीर से नहीं मरना, मैंपन से मरना। मैं राइट हूँ, मैं ये हूँ, मैं क्या कम हूँ? मैं भी सब कुछ हूँ, तो मैं इस मैंपन से मरना है। तो बाबा ने कहा तो मरना भी पड़े तो ये मृत्यु बहुत मीठा मृत्यु हो। बाबा ने कहा यह मृत्यु बहुत मीठी मृत्यु हो। बाबा ने कहा कौन सी ये मृत्यु? बाबा ने कहा कि मैं कुछ हूँ। बाबा ने कहा मैं अंशमात्र भी कुछ नहीं, सब कुछ मेरे शिव बाबा है, उनकी मेरे जीवन में हर पल कमाल है, क्योंकि कमाल के सागर मेरे शिव बाबा है। मैं कमाल करती हूँ तो इसमें भी, इसके पीछे भी मेरे बाबा की कमाल है, कमाल के पीछे भी मेरे कमाल के पीछे भी मेरे शिव बाबा की अथाह कमाल है। तो यह मरना नहीं है, 21 जन्म राज्य भाग्य में जीना है। तो बाबा ने कहा तो मंजूर है टीचर्स। डबल फार्नेस जो संकल्प करते हैं ना वह करने में हिम्मत रखते हैं, ये विशेषता है। और भारतवासी ट्रिपल हिम्मत वाले हैं, वह तो ट्रिपल हैं। बाबा ने कहा वह डबल हैं तो ट्रिपल हैं। तो बाबा ने आज विदेशियों से भी ज्यादा ट्रिपल किसे बना दिया? हम भारतवासियों को। तो बाप दादा यही देखना चाहते हैं, समझा? यही बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखना चाहते हैं। तो अभी इस बारी ये दीपावली मनाओ, चाहे बाबा ने कहा चाहे 6 मास के बाद बनाओ। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले तो फिर जब बाप दादा दीपावली का समारोह देखेंगे तो फिर अपना प्रोग्राम देखेंगे। तो आज मेरे बाबा ने कहा करना तो है ही, आप नहीं करोगे तो पीछे वाले क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा करना हमें ही है, माला तो आपकी है ना। 16,108 में तो आप पुराने 16,108 में तो आप पुराने ही आने हैं ना। हाँ जी बाबा हमें ही आना है 108 में। तो बाबा ने कहा 108 में तो हमें ही आना है ना, तो अच्छा भी बाबा हमारे द्वारा ही करेंगे, नंबर 1 अच्छा भी करेंगे। तो नए तो पीछे पीछे आएंगे, तो हाँ कोई लास्ट सो फास्ट आएंगे। तो बाबा ने कहा कोई लास्ट, फिर बाबा ने कहा कोई 108 में लास्ट सो फास्ट आ जाएंगे हैं। तो बाबा ने कहा कोई मिसाल होंगे जो लास्ट सो फर्स्ट आएंगे, लेकिन थोड़े, बाकी तो आप ही हैं। हाँ बाबा ने कहा हम ही हैं, आप ही हर संकल्प, आप ही कल्प बने हो, आप ही बनेंगे। आज बाबा कह रहे हम ही थे हम ही बनेंगे, चाहे कहाँ भी बैठे हैं, विदेश में भी बैठे हैं, देश में भी बैठे हैं। बाबा ने कहा चाहे हम देश में बैठे हैं, लेकिन जो आप पक्के निश्चय बुद्धि हो, बहुत काल के हैं, वह अधिकारी हैं ही। तो बाप दादा का प्यार है ना, तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे हैं, उनको बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं, साथ ही ले चलेगा। तो बाबा ने कहा इसने पक्का निश्चय करो हम ही थे हम ही हैं और हम ही रहेंगे। तो ठीक है ना, पक्का है ना, बस सिर्फ शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना, इमर्ज करो। तो आज बाबा ने कहा अभी मर्जी करके रखी है ना, इमर्ज करो, शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। 1-2 को शिक्षा देने में सब होशियार हैं, लेकिन बाबा ने कहा 1-2 को शिक्षा देने में सब होशियार है, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। आज बाबा बोले मुरली सुनाने, कोर्स कराने में, जो भी आप प्रोग्राम चलाते हो उसमें भले शिक्षा दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ साथ शिक्षा भी दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, लेकिन रहम दिल बन के शिक्षा दो, तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमजोरी की भी क्षमा हो जाएगी। समझा? अच्छा अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन, मन को जितना समय चाहो उतना समय एकाग्र कर सकते हो। सोचो मैं आत्मा भी परमधाम गई और परमधाम में बाबा को टच किया, और जो बाबा की शक्तियां हैं वो मेरी शक्तियां, जो बाबा के खजाने हैं वो मेरे खजाने, तो ऐसा अनुभव करो। तो अब ये रूहानी एक्सरसाइज करो तो बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल नहीं हो। अच्छा, चारों ओर के सर्व अविनाशी अखंड खजानों के मालिक, सदा संगम योगी श्रेष्ठ, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाले, सदा एकाग्रता में स्थित रहने वाले, सदा बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाले, सदा बाबा ने कहा सदा एकता और एकाग्रता की शक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया, थैंक्स। चारों ओर के दूर बैठने वाले बच्चों को जितना याद प्यार भेजी है, पत्र भेजे हैं, उनको भी बाप दादा बहुत दिल के प्यार, बाबा ने कहा जिनके पत्र आए चारों ओर के, उनको बाप दादा बहुत बहुत दिल के प्यार याद दे रहे हैं, दिल का प्यार दे रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं।
जिनके पत्राएं बाबा उन्हें पदम गुना प्यार दे रहे हैं। तो ऐसे साथ साथ मधुबन, बाबा ने कहा साथ साथ बहुत बच्चों ने मधुबन की रिफ्रेशमेंट के पत्र बहुत अच्छे अच्छे भेजे हैं, तो उन बच्चों को बाबा बहुत प्यार दे रहे हैं। तो बाबा सब बच्चों के पत्रों की बाबा अनंत गुना प्यार दे रहे हैं। सब बच्चों के प्यार का बाबा पदम गुना प्यार रिटर्न में दे रहे हैं। तो आज बाबा ने वरदान में दिया है, बीती को चिंतन में न लाकर पुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव, बीती को चिंतन में न लाकर पुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। बाबा ने कहा जो बीती से बिंदी लगा दो, अभी तक जो कुछ हुआ उसे पुल स्टॉप लगाओ, बीती को चिंतन में न लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। तो अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए, बाबा ने कहा। तो इसलिए समय के महत्व को जान, अब बीती को पुल स्टॉप लगाओ। पुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। तो आज बाबा ने कहा कि पुल स्टॉप लगाना अर्थात अनंत खजानों के मालिक बनना। मैं भी बिंदी और मेरा बाबा बिंदी। जब अपने को लाइट समझोगे तो लाइट मेरे शिव बाबा, परम लाइट, सुप्रीम लाइट मेरे शिव बाबा की याद आएगी। बिंदु रूप मेरे बाबा अनंत बड़े, अनंत ऊंचे मेरे शिव बाबा याद आएंगे। यानी कि अनंत जो बाबा ने कहा ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉड है, वो मेरे शिव बाबा याद आएंगे। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं को और विश्व का कल्याण होगा। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं को और विश्व का कल्याण होगा। अव्यक्त इशारे में आज बाबा ने दिया, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। तो आज मेरे मीठे मीठे शिव बाबा बोले, ज्ञान की कोई भी बात अथॉरिटी के साथ, सभ्यता और बाबा ने कहा ज्ञान की कोई भी बात अथॉरिटी के साथ, सत्यता और सभ्यता से बोलो, संकोच से नहीं। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, फिर निर्भय बनो। तो बाबा ने कहा भाषण में शब्द कम हो लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बात का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो। बाबा ने कहा हर हमारे सोच में, हमारे संकल्पों में, हमारे वाइब्रेशन में अनंत शक्ति और भगवान की पावर हो जो दूसरों को हमेशा वाइब्रेट हो। तो जो स्नेह रूपी चंबक, बाबा ने कहा आत्मा को परमात्मा की तरफ खींचता है। तो बाबा ने कहा जो हमारे स्नेह है वो हमसे बाबा की ओर ले जाता है। तो बाबा की याद ही, जब हमारे अंदर बाबा की याद होगी तो हमको देख करके भी दूसरों को मेरे शिव बाबा याद आएंगे। ओम शांति, ओम शांति।